हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 5.1। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 के आगे के एग्जांपल्स। नाउ एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7 एंड 12। क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है कि आपको एक एपी दी गई है और उस एपी की आपको 10th टर्म को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब एपी हमने नोट कर लिया है। अब इन्होंने हमसे बोला था बेटा कि इसमें आपको 10th टर्म निकालनी है, मतलब आपको A10 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहां पे हम दो फॉर्मूले लगा सकते हैं। जैसे कौन कौन से? पहला जो फॉर्मूला है वो आपको मैंने जनरल फॉर्मूला जो बताया था आपका एपी का, वो है A+n-1 इंटू डी। या फिर इसको शॉर्टकट में आप कैसे लगा सकते हैं, A+10 की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा A+9D। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमारा ए क्या है। ए हमारा है फर्स्ट टर्म जो है एपी का, दैट इज 2। डी निकाल लेते हैं। डी हमारा क्या होता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना, मतलब A2 में से A1 को माइनस किया। A2 है हमारा 7 माइनस A1 है हमारा 2। 7 में से 2 को माइनस करा तो आंसर आया 5। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज आई है इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो A10 का फॉर्मूला हमने क्या लगाया है, A+9D। तो A है हमारा 2 प्लस 9 इंटू डी हमारा कितना आया था 5। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 द 45। 45 में 2 को प्लस किया तो कितना आया 47। तो हमारा A10 की वैल्यू कितनी आ गई 47। हमने कहा सो A10 इज इक्वल टू 47। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81? ऑल्सो इज एनी टर्म 0? गिव रीजन फॉर योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है कि बताइए ये जो एपी आपको दी गई है, इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो -81 के बराबर होगी। मतलब आपको बताना है एन, यहां पे आपको एन कैलकुलेट करना है। ए एन आपको दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि क्या इस एपी के अंदर कोई टर्म 0 होगी, ये भी आपको बताना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। हमने एपी लिख ली है। एपी में हमने देखा जो हमारी एन दे रखी है वो कितनी दे रखी है उन्होंने हमें, -81। ए हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज 21। डी हम कैलकुलेट कर लेंगे नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके, मतलब A2 में से माइनस करा A1। तो A2 है हमारा 18 माइनस A1 है हमारा 21। 18 में से 21 को माइनस करा तो कितना आया -3। ठीक है, तो डी आ गया हमारा -3। अब यहां पे हमें उन्होंने बोला क्या था कि ये बताइए कौन सी टर्म -81 होगी, मतलब आपको यहां पे निकालना है एन। तो हमने लिया फॉर्मूला लगाया an इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला है एपी का हमने वो लगा दिया। अब an हमें क्या दे रखा है यहाँ पे इन्होंने -81। a हमारा था 21 प्लस n हमें नहीं पता है -1 इंटू डी है हमारा -3। ठीक है, अब सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। -81 इज इक्वल टू 21 प्लस -3 को n से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया -3n। -3 को 1 से इंटू करा तो कितना आया हमारा +3। ठीक है, अब हमने इसको आगे ओपन करा ब्रैकेट को, तो क्या हुआ -81 इज इक्वल टू 21। यहां पे प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो हमने लिखा -3n प्लस 3। ठीक है, अब हमने देखा कि यहां पे हमारा 21 और 3 दो नंबर है। 21 में 3 को ऐड किया तो हमारा कितना आया 24 -3n। 24 इक्वल टू इस साइड पे प्लस में तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो हमने लिखा -81 -24 इज इक्वल टू -3n। -81 और -24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इसको हमने प्लस कर दिया तो ये हमारा कितना हो गया 105 -105 इज इक्वल टू -3n। -3 जो है इक्वल टू के इस साइड n के मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमने लिखा n इज इक्वल टू -105 अपॉन में -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको कट रहा है तो काट दो टेबल से। 3 3 9, 3 5 15। तो n हमारा कितना आ गया 35। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो 35th टर्म है, इस एपी की जो 35th टर्म है वो हमारी कितनी होगी -81। तो हमने लिखा सो द 35th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -81।
अब दूसरी चीज उन्होंने हमें क्या बोला था कि क्या कोई टर्म यहाँ पे 0 होगी, मतलब यहाँ पे अब हम लेके चले कि an हमारा इक्वल है 0 के, ठीक है। तो a हमें पहले ही पता है, तो हमने लिखा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a था हमारा इसमें 21 प्लस n हमें नहीं पता -1 इंटू डी हमारा कितना था -3, और an हमने किसके इक्वल टू रखा है 0, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि 0 कौन सी टर्म होगी अगर इस एपी की टर्म है। तो हमने देखा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया हमारा 0 इज इक्वल टू 21 प्लस -3 को n से इंटू करा तो आया -3n, -3 को -1 से इंटू करा तो कितना आ गया +3। अब हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस माइनस -3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 24 माइनस 3n, ठीक है। अब 24 इक्वल टू के इस साइड प्लस में, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमने लिखा -3n इज इक्वल टू -24। अब इक्वल टू के इस साइड -3 जो है वो n के मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमने लिखा -24 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 के टेबल से देखते हैं, अगर 24 कट रहा है तो काट देंगे, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, 3 1 3, 3 8 24, तो n हमारा क्या आ गया 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 8th टर्म जो है वो क्या होगी 0, तो हमने लिखा सो द 8th टर्म इज 0, सो द 8th टर्म इज 0। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, डिटरमाइन द एपी हुज 3rd टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि आपको एपी कैलकुलेट करना है, एपी फाइंड आउट करना है जब इस एपी की 3rd टर्म जो है वो 5 है और 7th टर्म जो है वो है 9। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा था कि एपी की जो 3rd टर्म है, 3rd टर्म मतलब A3 जो है वो है हमारी 5 और A7 जो है वो है हमारी 9, मतलब 7th टर्म जो है वो है हमारी 9। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इसका जनरल फॉर्म भी बताया था लिखने का, क्या कि A3 जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है a प्लस 2d के, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस 2d जो है वो इक्वल है 5 के, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। A7 जो है वो किसके इक्वल है a प्लस 6d के इज इक्वल टू 9, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने करा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, हमने करा a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। अब एलिमिनेशन मेथड तो आपने सीखा ही होगा पहले। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि इसके हम साइन चेंज कर देंगे, यहां पे प्लस है तो यहां पे हो जाएगा माइनस, यहां प्लस है तो ये होगा माइनस, यहां भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब नीचे वाली टर्म ये माइनस की है, ये प्लस किया तो ये कट गया, ये प्लस की ये माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए तो कितना बचा 4d इज इक्वल टू 9 प्लस का और 5 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया तो कितना बचा हमारा 4, तो d हमारा कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू के इस साइड में 4 मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाके क्या होगा डिवाइड, तो हमने कहा 4 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया हमारा 1, तो d आ गया हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, हम d की वैल्यू को पुट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी एक में, तो हमने करा पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, जिस मर्जी में आप कर लीजिए 1, मैं कर रही हूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमने लिखा a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आई थी 1 इज इक्वल टू 5, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब ये प्लस में है, इक्वल टू के साइड प्लस में है 2, तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमने करा a इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, तो हो गया हमारा a इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास a और d की वैल्यू आ चुकी है, हमें पता है a हमारा है 3 और d है हमारा 1, तो हम AP बना सकते हैं कैसे, फर्स्ट टर्म तो हमारी a ही होती है, तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 3, सेकेंड टर्म निकालने के लिए a2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा a प्लस d, तो a है हमारा 3 प्लस d है हमारा 1, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। a3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू डी, तो a है हमारा 3 प्लस 2 इंटू डी है हमारा 1, तो ये हमने करा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। A4 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d, तो हमारा a है 3 प्लस 3 इंटू 1, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो हमने लिखा सो AP इज, क्या हो जाएगा हमारा AP, फर्स्ट टर्म है 3, A2 है हमारा 4, A3 है हमारा 5, A4 है हमारा 6, ठीक है, एंड सो ऑन।
Now example number 6. Check whether 301 is a term of the list of number 5, 11, 17, 23 and so on. क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि आपको चेक करना है कि ये जो 301 जो दे रखा है, क्या वो 301 जो है वो इस लिस्ट ऑफ नंबर्स की टर्म है या नहीं. ठीक है, आपको क्या चेक करना है कि 301 जो है वो दी हुई लिस्ट ऑफ नंबर्स की टर्म है या नहीं. तो हमें यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं. अब हमने यहाँ पे एपी लिख लिया जो उन्होंने हमें दे रखी थी. यहाँ पे उन्होंने कहा था कि 301 हमें चेक करना है कि इस लिस्ट ऑफ नंबर्स की टर्म है या नहीं. तो हमने an किसके इक्वल रख लिया, 301 के. और हम ये देखेंगे कि 301 जो है वो यहाँ पे कौन से टर्म पे आएगी. तो पहले हम n निकाल लेंगे. तो an का फॉर्मूला लगा दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो a तो हमारा हो गया 5 और d हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, मतलब a2 माइनस a1. a2 है हमारा 11 माइनस a1 है हमारा 5. 11 में से 5 को माइनस किया तो आंसर आया 6. ठीक है, तो d हमारा हो गया 6. अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं. an की वैल्यू थी हमारी 301 इज इक्वल टू a है हमारा 5 प्लस n हमें नहीं पता तो हमने ऐसे लिख दिया माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6. ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले. 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 को n से इंटू करा तो आया 6n. 6 को माइनस 1 से इंटू करा तो कितना आया, माइनस 6. ठीक है, अब प्लस 5 माइनस 6 इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस 1 के, प्लस 6n इज इक्वल टू 301. अब ये इक्वल टू के इस साइड जो है वो 1 माइनस में है तो दूसरे जाके क्या हो जाएगा, प्लस. तो हमने लिखा 6n इज इक्वल टू 301 प्लस 1. 300 में 1 को ऐड किया तो कितना आया, 302. तो ये हमारा हो गया 6n इज इक्वल टू 302. अब ये इक्वल टू के इस साइड 6 जो है वो n के मल्टीप्लाई में तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में. तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 302 डिवाइड बाय 6. अब इसको अगर ये एक टेबल से कट रहा है तो कट कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए. मैंने देखा 2 के टेबल से कट रहा है तो मैंने इसको कट कर दिया. 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2. अब मैंने देखा ये आया 151 अपॉन में 3. आगे ये किसी भी टेबल से नहीं कट रहा है तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया. क्योंकि हमारा जो n है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये 301 जो है वो इस लिस्ट की टर्म नहीं है. तो हम लिखेंगे सो 301 is not a term of the given list of numbers. ठीक है. Now example number 7. How many 2-digit numbers are divisible by 3? क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि ये बताइए कितने 2 डिजिट वाले कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 के टेबल से जाते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 डिजिट वाले नंबर होते कौन से हैं. अगर हम देखें तो 2 डिजिट वाले नंबर जो है वो 10 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 10 से पहले आता है 9, वो 1 डिजिट है. इसके बाद ये नंबर जो है वो 99 पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि 99 के बाद आता है 100 और वो है 3 डिजिट नंबर. ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 से स्टार्ट होकर 99 पे खत्म होते हैं. तो इसकी मदद से सबसे पहले हम एक एपी बनाएंगे. कैसे, हमने देखा 10 से लेकर कौन कौन से नंबर जो है वो 3 के टेबल से जाते हैं. तो हमने देखा 10 तो 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, छोड़ दिया. 11 भी नहीं होगा. 12 हमारा 3 के टेबल से डिवाइड होता है तो हमने पहली टर्म लिख ली 12. ठीक है, 12 के बाद 15 हमारा 3 के टेबल से जाता है तो हमने नेक्स्ट टर्म लिख ली 15. 15 के बाद 18 हमारा 3 के टेबल से जाता है तो हमने नेक्स्ट टर्म लिख ली 18 एंड सो ऑन. अब क्योंकि हमें पता है लास्ट टर्म जो है यहाँ पे हमारी जाने वाली है 99 तक, तो हमने देखा कि लास्ट से हमारा कौन सा नंबर 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है. तो हमने देखा 99 हमारा 3 के टेबल से डिवाइड होता है तो लास्ट टर्म हो गई हमारी 99. अब हमारे पास एक एपी फॉर्म हो गई. अब बस हमें ये बताना है कि कितनी ऐसी टर्म्स हैं, कितने ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो एपी हमने फॉर्म करी इसमें जितने भी नंबर हैं वो हमारे 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या निकालना है, अब हमें सिर्फ निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n. तो हमने लिख लिया an हमारा क्या है, लास्ट टर्म है हमारी 99. a हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म दैट इज 12. d हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, a2 में से a1 को माइनस कर देंगे. a2 है हमारा 15 माइनस a1 है हमारा 12. 15 में से 12 को माइनस करा तो कितना आया, 3. तो d आ गया हमारा 3. अब हम लगा देंगे फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो an हमारा था 99 इज इक्वल टू a है हमारा 12 प्लस n हमें नहीं पता है माइनस 1 इंटू डी है हमारा 3. अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं पहले. तो 99 इज इक्वल टू 12 प्लस
3 को n से इंटू करा तो 3n, माइनस 3 को -1 से इंटू करा तो कितना है -3, ठीक है। +12 और -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, +12 और -3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9, तो हमने लिखा 99 इज इक्वल टू 9 + 3n, ठीक है। अब क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में है, 9 जो है वो इक्वल टू के इस साइड प्लस में है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमने इसको करा माइनस, हमने लिखा 99 - 9 इज इक्वल टू 3n। 99 में से 9 को माइनस करा तो कितना आया 90 इज इक्वल टू 3n। अब इक्वल टू के इस साइड 3 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 3। अब ये 3 के टेबल से कट हो रहे हैं तो कट कर दो, 3 × 3, 3 3 9 एंड 0, तो n हमारा क्या हो गया 30। तो हमने कहा 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, तो हमने लिखा सो देयर आर 32 digit numbers, there are 32 digit numbers divisible by 3, ठीक है। हमने क्या लिखा, there are 32 digit numbers divisible by 3, मतलब यहां पर 30 ऐसे नंबर्स हैं, 2 डिजिट के 30 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो बेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पेपर में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ओके।